साथियों, जय मूल निवासी साथियों, ब्राह्मणों का कितना ज्ञान है यह इस बात से पता चलता है कि ब्राह्मणों ने एक किताब लिखा, धर्म ग्रंथ लिखा और उस धर्म ग्रंथ का नाम है गीता। और गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदुस्थानम अधर्मस्य तदा स्थानम सृजाभ्याम। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जब जब भारत में ब्राह्मण धर्म संकट में आएगा, ब्राह्मणों के ऊपर संकट आएगी, ग्लानि आएगी, तब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, यानी ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेंगे। यानी गीता में भगवान श्री कृष्ण केवल भारत के ब्राह्मणों के लिए कहे हैं कि भारत के ब्राह्मणों के ऊपर यदि संकट आएगा तो वो अवतार लेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुद यदि अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, श्रीलंका में और भी जितने देश हैं, अगर उन देशों में ब्राह्मणों के ऊपर अगर संकट आता है तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण को इतनी जानकारी नहीं है कि भारत छोड़ कर के भी दुनिया है, भारत छोड़ कर के भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं। इस बात की जानकारी भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं है। कक्षा 4 का पढ़ने वाला बच्चा को पूरा भूगोल मालूम होता है, उसको मालूम है सभी देशों के बारे में कि भारत के अलावा भी संसार में कई ऐसे देश हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ये नहीं मालूम है कि भारत के अलावा भी दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ पे ब्राह्मण रहते हैं। उनको इस बात की जानकारी नहीं है। और ब्राह्मण खुद लिखा है कि ये तो तीनों त्रिलोक और 14 भुवन के मालिक हैं। जो तीनों त्रिलोक और 14 भुवन का मालिक है, उसको नहीं मालूम है कि भारत के अलावा और भी देश हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है और इसे ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कभी ब्राह्मण सोचा ही नहीं कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख करके एक दिन तर्क करेंगे और जब तर्क के कसौटी पे इसे कसेंगे तो फेल हो जाएगा। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में विश्वविद्यालय बनवाया और शूद्रों को और अति शूद्रों को जब विश्व का ज्ञान प्राप्त होने लगा, पूरे दुनिया का ज्ञान प्राप्त होने लगा, तो फिर जब यहाँ के शूद्रों को, मूल निवासियों को जब विश्व का ज्ञान होने लगा, तो फिर वह ब्राह्मणों के ज्ञान का क्यों सम्मान करेंगे, ब्रह्म ज्ञान को क्यों मानेंगे। वे लोग तर्क वितर्क करने लगे और जब तर्क वितर्क करने लगे तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि ये तो अंग्रेज इन मूल निवासियों को, अछूतों को,
शूद्रों को, जिसको मैंने शिक्षा से हजारों साल से वंचित किया था, ये अंग्रेजों के द्वारा खोले गए विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व का ज्ञान प्राप्त करके आज तर्क वितर्क कर रहे हैं और हम ब्राह्मणों को चुनौती दे रहे हैं, जिससे ब्राह्मणों का वर्चस्व और श्रेष्ठत्व समाप्त हो रहा है। अब हमें इन लोगों को यानी अंग्रेजों को अपने देश से भगाना होगा, क्योंकि जब तक अंग्रेज हमारे देश में रहेंगे तब तक शूद्रों को, अति शूद्रों को हक अधिकार देते रहेंगे, शिक्षा देते रहेंगे, जिससे ये शूद्र और अति शूद्र हमारा मान सम्मान करने वाले नहीं हैं। क्योंकि आज वो लोग पढ़ लिख करके तर्क कर रहे हैं, विज्ञान के कसौटी पे उस बात को कस रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, ये तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं, जबकि हमारा धर्म ग्रंथ विज्ञान के कसौटी पे, तर्क के कसौटी पे कहीं भी खरा नहीं उतर सकता है। इसलिए यदि इनको लंबे समय तक गुलाम बना के रखना है, इन मूल निवासियों को मूर्ख बना करके रखना है और इन लोगों पे राज करना है, तो अब हमें अंग्रेजों को ही इस देश से भगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यावला तहसील के देहात में, नासिक यानी महाराष्ट्र में नासिक में एक तात्या टोपे नाम का व्यक्ति था, ब्राह्मण था। वह पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और मीटिंग किया, और मीटिंग में हथियार बंद आंदोलन चलाने का ये लोग प्रस्ताव पारित किए कि हमारे देश में यदि अंग्रेज़ों को भगाना है, अपना ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम करना है, मनुवादी व्यवस्था कायम रखना है, अपना वर्चस्व और श्रेष्ठत्व को कायम रखना है, लंबे समय तक मूल निवासियों पे राज करना है, तो अंग्रेज़ों को भगाना होगा। इसके लिए हमें हथियार बंद आंदोलन करना होगा। लेकिन दोस्तों, हथियार बंद आंदोलन करना होगा और यदि हमारा आंदोलन असफल हो गया तब तो अंग्रेज हमको बख्शने वाले नहीं हैं, अंग्रेज हमको फांसी पे चढ़ा देंगे। इसलिए बहुत ही साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उसका नेतृत्व यानी 1857 का, जिसको ये लोग गदर कहते हैं, वे अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बंद आंदोलन था, उसका नेतृत्व एक साजिश के तहत बहादुर शाह जफर को सौंप देते हैं। यानी बाबर के वंशज और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सौंप देते हैं, और इसके पीछे ब्राह्मणों की सोची समझी साजिश थी कि यदि बहादुर शाह जफर जीत जाता है तो हमें जिस प्रकार से हमें शासन में भागीदारी मिलती है, प्रशासन में भागीदारी मिलती है, उसी प्रकार से मिलता रहेगा। और यदि बहादुर शाह जफर हार जाता है तो फांसी बहादुर शाह जफर का होगी, हम ब्राह्मणों का कुछ नहीं होगा, हम जैसे के तैसे बचे रहेंगे। और यही हुआ भी। अंग्रेजों ने उस आंदोलन को कुचल दिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके पकड़ करके ले जाके रंगून में फांसी पे चढ़ा दिया। इसे कहते हैं अतिथि के लाठी से सांप मारना। और उसका नाम क्या दिए?
1857 का गदर, जबकि ये नाम होना चाहिए कि बहादुर शाह जफर का गदर। लेकिन यदि बहादुर शाह जफर का नाम लिया जाता है, बहादुर शाह जफर का गदर का नाम लिया जाता है, तो तात्या तोपे और लक्ष्मीबाई का मान कम हो जाएगा, इज्जत कम हो जाएगा, उसको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए इन लोगों ने उस गदर का नाम 1857 यानी किसी व्यक्ति के नाम से न रख करके वे एक वर्ष एक साल का नाम दिए, यानी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ये लोग नाम दिए। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहे थे, ब्राह्मणों के दिमाग के अंदर एक और दिमाग होता है, यानी एक खुरापाती दिमाग होता है, और उन लोगों ने खुरापात करने का काम किया। दोस्तों, इसी को ज्योतिबा राव फूले कहे थे 1857 के गदर को कि ये तो भट्ट पांड्याचा बंद, यानी ये ब्राह्मणों का और पंडितों का आंदोलन है, ये मूल निवासियों का आंदोलन नहीं है। इसीलिए ज्योतिबा राव फूले ने हम लोगों के आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की शूद्रों को और अति शूद्रों को, इन दोनों की लड़ाई लड़ने के लिए ज्योतिबा राव फूले ने 1848 से आंदोलन चलाया था, जो आंदोलन ब्राह्मणों के गुलामी से मूल निवासियों को आज़ाद करने के लिए आंदोलन चलाया था। और उस समय गांधी पैदा भी नहीं हुआ था। गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुआ था, यानी 18 साल के बाद पैदा हुआ। और हमारी लड़ाई यानी 1848 से शुरू हुआ। अब दोस्तों सोचिए कि हमारा लड़ाई आज भी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन ब्राह्मण हमसे बहुत बाद में आंदोलन शुरू किया और वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को ब्राह्मण आज़ाद हो गया और पुनः अंग्रेजों के हाथ से सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में आ गई और ब्राह्मण पुनः मूल निवासियों को गुलाम बना दिया और मूल निवासियों के लिए आज़ादी एक अफवाह बन करके रह गई है। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो में ख़ास तौर से बार बार आज़ादी की बात करते हैं, मूल निवासियों की आज़ादी की बात कर रहे हैं, यानी ब्राह्मणों के षड्यंत्र को आप लोग समझिए कि हमको आज भी गुलाम लोग बना करके रखे हैं। हमारी समस्या गुलामी का है और समाधान आज़ादी का है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति का नहीं है, हमारी आज़ादी, हमारी लड़ाई संपूर्ण आज़ादी की है। वे भी आज़ादी की बात किए थे। तो दोस्तों, बाबा साहब का अधूरा सपना है, ज्योतिबा राव फूले का अधूरा सपना है। तो इन अधूरे सपने को यदि पूरा करना है तो अब वो समय आ गया है, क्योंकि अब समय नहीं है। यदि आने वाले जनरेशन के आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तो हमें अब मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के सड़क पर उतरना होगा, तभी हमें आज़ादी मिल सकती है और हमारे देश में डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र हो सकता है। तो इसके लिए हमें सड़कों पे उतरना होगा और अपना सच्चा जनप्रतिनिधि पैदा करके पार्लियामेंट में भेजना होगा।
ताकि वह पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई लड़े और हम लोग पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ें। तभी हम इस गुलाम भारत में आज़ाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस आज़ादी के आंदोलन में जो वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें आप लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।